हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो है कि आप अपनी जो ब्लड रिपोर्ट्स करवाते हैं, खास करके जो अपनी आप एलएफटी करवाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, उसको आप सही तरीके से कैसे समझ सकते हैं। काफी लोग रिपोर्ट्स भेजते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा एसजीपीटी 80 है, 80 है, तो ये कितना बढ़ा हुआ है, क्या ये बीमारी है या फिर नहीं है। कुछ लोग भेजते हैं जी हमारा एसजीपीटी 20 है, तो हमें क्या दवाई लेनी चाहिए। तो मतलब उनको मालूम ही नहीं है कि क्या वो बीमारी के अंडर आ रहा है या फिर वो नॉर्मल रेंज में आ रहा है। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, खास करके जो अधिकतर लोग डॉक्टर लाल की रिपोर्ट्स करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लेके चलते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा अच्छे से आपको समझाने की कि आप एक बार में ही सारी चीजें और इसके नॉर्मल वैल्यू समझ जाएं। चलिए शुरू। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक रिपोर्ट लगी है। ममता करके पेशेंट है, 46 एज है, और ये रिपोर्ट कोई ऐसे में पर्सनली शो नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने खुद अपने इंटरनेट से डाउनलोड की है, गूगल से डाउनलोड की है। तो ये आपको भी मिल जाएगी अगर आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले एलएफटी हम तब कराते हैं जब लीवर के अंदर हमें लगता है कि हाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है और पेशेंट के अंदर कुछ सिम्टम्स आते हैं, तब जाके हम एलएफटी करवाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले आप कर्सर को देखिए, तो सबसे ऊपर आपको मिलता है लिखा हुआ बिलुरुबिन टोटल, और ये डॉक्टर लाल की लैब है। जो ये रिपोर्ट है डॉक्टर लाल की रिपोर्ट्स है ये। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले बिलुरुबिन टोटल। तो टोटल बिलुरुबिन हमारा यहाँ पे लिखा है मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। ठीक है, इसी को हम पीलिया बोलते हैं। अगर ये बढ़ा मिलता तो इसी को हम पीलिया जॉन्डिस बोलते हैं। तो ये बढ़ा कितना मिलता, अगर ये 1.2 से ऊपर जाता, ये 1.2 तक इसके नॉर्मल रेंज है। अगर ये 1.3 होता तो यहाँ पे डार्क होता। और इसमें जो एबनॉर्मल रिपोर्ट है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। पहले आप इसको नॉर्मल को समझिए। तो ये आपका 1.2 से नीचे है मिलीग्राम पर डेसीलीटर में, तो ये आपका बिल्कुल नॉर्मल है। आपको कोई पीलिया नहीं है और आपका जो बाइल है बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब आप देखेंगे फर्दर कि बिलिरुबिन डायरेक्ट और बिलिरुबिन इनडायरेक्ट, इसके बारे में बताता हूँ कि ये बिलिरुबिन की ही फॉर्म होती है। आप ये जो दोनों हैं, ये आप देखेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल बिलिरुबिन हमारा ये ऊपर लिखा होता है। इन दोनों को कैलकुलेट करके, इन दोनों को प्लस करके, इनकी नॉर्मल वैल्यू इधर लिखी हुई है। ओके, तो अगर इनमें बढ़ा मिलता तब जाके ये जो चीज है ये बढ़ी मिलती है आपके टोटल बिलिरुबिन। चलिए हम नीचे चलते हैं। नीचे आप देखेंगे ये एसजीओटी है, जिसको एएसटी भी बोलते हैं। ये 23 है, यूनिट पर लीटर में है ये। ओके, 23। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू ने लिखी हुई है 35 लिखी हुई है। और जो एसजीपीटी है, जो एएलटी है, उसकी वैल्यू भी इन्होंने 35 लिखी हुई है। ये कहते हैं कि भाई अगर 35 से ऊपर जाएगा तो आपको बीमारी है। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स आप देखेंगे, जो नॉर्मल वैल्यू लिखते हैं, ये सभी लैब्स की आपको अलग अलग दिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट दिखेंगी। तो आपको इसमें बिल्कुल नहीं घबराना। आपको सीधा मानना है कि भैया 50-50 ये है, तो हमें 50 से नीचे रखना है अपना एसजीओटी और एसजीपीटी। काफी लोग इसको देख के डर जाते हैं। अगर यहाँ पे 40 लिखा होता तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन 40 में भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो नॉर्मल वैल्यू आप देखेंगे अलग अलग जाके, तो आपको लगभग 50 मिलेगी। 50 से ऊपर जाएगा या 55 से ऊपर जाएगा तब आपके अंदर समस्याएं हो सकती हैं, फैटी लिवर वगैरह। इसी में अगले में मिलता है हमें यहाँ पे जीजीटीपी। ओके, ये नॉर्मली आप देखेंगे 38 तक इसकी नॉर्मल वैल्यू लिखी हुई है। ये 12 है, ये भी नॉर्मल है। एक आता है एएलपी, एल्कलाइन फॉस्फेटेस। ये 86 है, यूनिट पर लीटर में है। इसकी नॉर्मल वैल्यू ने लिखी है कि भाई 30 से 120 तक ये होना चाहिए। 120 तक इन्होंने लिखा है, लेकिन आप 140 तक आप इसको मान के चलिए। ओके, और ये हमारी जो चीजें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लीवर के फंक्शंस दर्शाते हैं कि आपका लीवर डैमेज है या नहीं है। जो एसजीपीटी एसजीओटी है, आपका लीवर कैसे काम करता है, डैमेज है या फिर वो नॉर्मल है, ये उसी को दर्शाता है। ठीक है, तो अगर ये थोड़ा बहुत बढ़ा मिलता है तो आप इसमें बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ये हमारा दर्शाता है कि आपकी जो बाइल की जो मेटाबॉलिज्म हो रही है लीवर वगैरह में, वो कैसी हो रही है। ओके, तो इसमें भी आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लें तो लीवर के अंदर प्रोटीन की, तो टोटल प्रोटीन यहाँ पे 7 दी हुई है ग्राम पर डेसीलीटर में। और आप देखेंगे ये नॉर्मल ही है। ठीक है, 6.40 से लेके 8.30 तक ये नॉर्मली है। और एल्बुमिन देखेंगे आप, जो प्रोटीन है हमारी बॉडी की, एल्बुमिन, वो देखेंगे 3.4 यहाँ पे नॉर्मल है, ग्राम पर डेसीलीटर में है, और ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। ओके, ये जो रेशो लिखते हैं एजी, ये एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जो हमारी दूसरी प्रोटीन है, ये उसका रेशो लिखा हुआ है, ये भी नॉर्मली है।
ठीक है, तो कुल मिला के आप खास चीजें देखेंगे लीवर के अंदर तो आपको यही जानने को मिलेगी कि आपको पीलिया तो नहीं है, आपका लीवर कितना डैमेज है और आपका अल्कलाइन फॉस्फेट वगैरह बढ़ा हुआ तो नहीं है। ये है आपकी बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट। और अब हम बात करते हैं थोड़ी एबनॉर्मल रिपोर्ट, मैं आपके सामने लगाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने मैंने एक एबनॉर्मल रिपोर्ट लगाई है लीवर की। ये लीवर फंक्शन टेस्ट है, बट ये डॉक्टर लाल का नहीं है, दूसरी किसी लैब का है। तो आप देखेंगे इसमें वही टोटल बिलिरुबिन आपका कितना है, 2.06 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। बट इन्होंने जो नॉर्मल वैल्यू है वो 1 तक लिखी हुई है, लेकिन आप 1.2 तक मान के चलिए। तो कुल मिला के हम मोटा मोटा जान लेते हैं कि भाई आपका बिलिरुबिन 1 बढ़ा हुआ है कम से कम। ठीक है, 1 पॉइंट बढ़ा हुआ है, जो कि आपको जॉइंटिस है, पीलिया है। जैसे मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट बिलिरुबिन है और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तभी जाके टोटल बिलिरुबिन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेशेंट का वो बढ़ा हुआ है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। इसको समझना बहुत जरूरी है कि इनडायरेक्ट क्या है और डायरेक्ट क्या है, या फिर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या है। बहुत सारी रिपोर्ट्स में आपको ये टर्म भी मिलती है। ओके, तो यहाँ पे पेशेंट को पीलिया है, थोड़ा सा पीलिया है, ज्यादा पीलिया नहीं है। थोड़े से का मतलब है कि पेशेंट परहेज करेगा, कुछ हेल्दी डाइट लेगा, होम रेमेडीज यूज करेगा, तो विदाउट एनी मेडिसिन पेशेंट ठीक हो जाएगा, उसका नॉर्मल पीलिया बिल्कुल नॉर्मली आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एसजीपीटी और एसजीओटी। यहाँ पे पेशेंट को थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 53 थोड़ा सा है। बाकी जो पेशेंट का एसजीओटी है, यूनिट पर लीटर में, सॉरी इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर में यहाँ पे लिखा है। तो इसके नॉर्मल वैल्यू आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, उस रिपोर्ट में 35 थी, यहाँ पे 50 है। तो इसमें आप बिल्कुल भी मत घबराइए कि आपका 35 था वहां पे और ये आप बिल्कुल इसको 50-55 तक मान के चलिए, 55 तक मान के चलिए। ओके, तो एसजीपीटी आपका इतना है और एसजीओटी आपका 38 है, जो कि आपका नॉर्मल वैल्यू में है, राइट। और एल्कलाइन फोस्फेट की हम बात करते हैं, यहाँ पे 61 है और आप यहाँ पे देखेंगे इसकी नॉर्मल वैल्यू 126 तक लिखी है, जो कि मैंने आपको बताया 140 तक आप इसको मान के चलिए, राइट। नेक्स्ट दोस्तों हम इसी में देखते हैं, टोटल प्रोटीन लिखी हुई है, ये भी नॉर्मल रेंज में है। यहाँ पे जो प्रोटीन्स होती हैं एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ये भी इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये भी नॉर्मल रेंज में ही है। और इनका जो रेशो जैसे मैंने लास्ट वाली में बताया था, इनका जो रेशो यहाँ पे लिखा जाता है। जब ये बढ़ती हैं तब इनके रेशो में डिस्टर्बेंस आता है। तो कुल मिला के ये थोड़ी एबनॉर्मल है, जो कि परहेज करने से ठीक हो जाएगी। इसमें कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें घबराने की जरूरत है। बाकी आप मेरे बहुत सारे वीडियोस देख लेंगे तो आपको सारी ही चीजें समझ में आ जाएंगी कि हम इसको कैसे नॉर्मल कर सकते हैं। तो बस यहीं पे हम वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपका कुछ पॉइंट है जो कि इस वीडियो में मिस हो गया हो तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो को जरूर आप देखना, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट बिलिरुबिन क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, इनकी क्या वैल्यू होती है, क्या बढ़ने से आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है इनडायरेक्ट ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ओके, तो चलिए बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोगों को सारी ही चीजें समझ में आ सके। थैंक यू सो मच।